हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। जनरली हम कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं, नेक्स्ट डे पिकनिक हो या कहीं हमें 6-7 डेज़ के लिए बाहर किसी सिटी में घूमने जाना है या वेकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, तो हम वहाँ की वेदर रिपोर्ट ज़रूर चेक करते हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकें कि कहीं डे सनी रहेगा, रेन ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, टेम्परेचर कितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग कपड़ों की प्लानिंग करनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी होती है। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस का पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर क्या रहेगा, मॉइस्चर, प्रेशर, ये सब चीज़ें क्या रहेगी, तो उसी को कहा जाता है उस प्लेस का वेदर। और वेदर किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है? ये अफेक्ट होता है सन से, विंड, क्लाउड और रेन से। और जो वेदर है जनरली कैसा रह सकता है? सनी, क्लाउडी, विंडी, काम, वेट और ड्राई। तो अब हम देखते हैं कि जो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन की। तो जब मॉर्निंग में सन रेज हमें दिखाई देती हैं तो वो स्लांटेड होती है, यानी कि उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए जो मॉर्निंग का और इवनिंग का वेदर होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली ठंडा होता है। और जबकि आफ्टरनून में यानी कि नून टाइम पे जो सन की रेज होती है वो स्ट्रेट आती है, तो उनकी हीट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए दिन कंपैरेटिवली हॉटर होते हैं। और वेदर जो है सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अर्थ पे उसकी सन रेज किस तरीके से आ रही है उसके अकॉर्डिंग वेदर अफेक्ट होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है विंड। अब जैसे हमने बात की कि सन रेज जब आती हैं, तो जब मॉर्निंग में सन की रेज की स्लांटिंग चेंज होती है, यानी कि सन रेज का इम्पैक्ट बदलता है, तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ती है तो उससे जो अर्थ से जो हीट है वो ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि वार्म एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। और जो ऊपर की ठंडी हवा है वो दूसरी जगह मूव करती है और इसी से हवा बहने लगती है। तो जो जेंटली हवा ब्लो होती है उसे ब्रीज कहा जाता है। और फिर ठंडी हवा बहने से टेम्परेचर डाउन चला जाता है। और कभी-कभी विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं, तो उनको स्टॉर्म कहा जाता है। और जब स्टॉर्म और रेन का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ऐसे वक्त पे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पेड़ गिर गए और बहुत से घरों की जो छतें हैं वो टूट गई, बिल्डिंग्स को डैमेज हो गया और इलेक्ट्रिसिटी पोल है वो भी डैमेज हो गए। तो इस तरीके से विंड का अफेक्ट आता है। अब हम बात करते हैं क्लाउड्स की। जब क्लाउड्स स्काई में आ जाते हैं तो वो सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं, तो जो सन की रेज होती है वो अर्थ पे नहीं आ पाती। इस वजह से जो वेदर होता है वो कूल होता है। और ऐसे क्लाउड जो रेन नहीं लेके आते, यानी कि वो केवल कवर अप कर देते हैं, तो ऐसे में जो नाइट्स होती है वो थोड़ी वार्म होती है, क्योंकि वो जो अर्थ की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देते। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है रेन। रेन जो है पर्टिकुलर प्लेस के टेम्परेचर को कम कर देता है, वहाँ का वेदर कूल और प्लीजेंट हो जाता है। और आप सब जानते ही हैं कि रेन्स जो है क्रॉप्स के लिए यानी कि फसलों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, मगर यही रेन अगर बहुत हैवीली आए तो वो सारी क्रॉप को बर्बाद भी कर देती है। और कभी-कभी हैवी रेन की वजह से फ्लड भी हो जाता है, तो उससे
बहुत सारी प्लेसेस डैमेज हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाती है और जैसे कि हमने बात की कि जितनी भी फसलें होती है वो भी डैमेज हो जाती है। और अगर रेन ना भी हो और बिल्कुल भी ना हो इनफैक्ट, तो फिर क्या होता है, फिर सूखा आ जाता है और पानी की कमी की वजह से भी जो फसलें हो जाती है वो फसलें सूख जाती है और प्रॉपर फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो इस तरीके से ये 4 चीज़ें जो है वेदर को अफ़ेक्ट करती हैं। आप भी अब अपनी सिटी का, अपने प्लेस का नेक्स्ट डे का वेदर ज़रूर चेक कीजिएगा और ये आप गूगल पे जाकर के इजीली सर्च कर सकते हैं, जैसे कि वेदर फॉर टुमारो। तो वो आपको पूरी वेदर कंडीशंस बता देगा कि मॉर्निंग में क्या टेम्परेचर रहेगा, दिन में क्या टेम्परेचर रहेगा, नाइट में क्या टेम्परेचर रहेगा। तो इस तरीके से आप वेदर को जानना सीख जाएंगे। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सीजन्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।